उनका दुख नहीं बांट सकता। उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ भाई। हाँ ठीक है, मैं बिना बताया जाऊंगा। सिर्फ हम लोग के साथ तो भी मुसीबत है, मैं बता के जाऊंगा तो भी मुसीबत। अकेले मुझे ही रोकना है, वरना मेरठ में बीजेपी के सारे नेता बैठे थे परिवार के यहाँ से जा जाके अकेला मैं बच गया हूँ जो मिलने नहीं जा सकता। मेरा कत्ल करवा दो सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अपराध सामने आ रहे हैं, और खासकर दलित अत्याचार की बात की जाए तो दलित अत्याचार भी सामने आ रहा है। जैसे कि अभी मेरठ का सरना कांड हुआ था, और अब सोनू कश्यप जो कि पिछले समाज से आते हैं, उसके परिवार से मिलने के लिए जा रहे चंद्रशेखर आज़ाद रावण को पुलिस के द्वारा रोका गया। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी सोनू कश्यप के साथ घटना हुई, उसको भी जान से मार दिया और सरना कांड हुआ था। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद मिलने जा रहे थे तो उन्हें पुलिस रोक लेती है। पुलिस उनका घेराव करती है और उन्हें वहीं पर रोक लेती है। तो दोस्तों, इसी पर ये चंद्रशेखर का आज़ाद कह रहे हैं कि मैं राजनीति का छूत हो गया हूँ क्या, जो सरकार मुझे रोकती है। तो सबसे पहले पोस्ट पढ़ लेते हैं। ये पोस्ट की है प्रियांशु कुमार के द्वारा, और लिख रहे हैं ये पोस्ट में कि आज पुलिस द्वारा सोनू कश्यप जी के परिवार से मिलने जा रहे रोकने पर चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार को घेरा। मैं राजनीति का छूत हो गया हूँ, मेरा कत्ल करवा दो सरकार से, क्योंकि जिंदा हूँ तब तक बोलता रहूँगा, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगा, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं। और इसके साथ ही इन्होंने दूसरी पोस्ट की है। दूसरी पोस्ट में भी यही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो इस वीडियो के अंदर मीडिया से अवगत करा रहे हैं मीडिया को। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये वीडियो, पहले वाला वीडियो देखते हैं कि पहले वीडियो में आखिर क्या कह रहे हैं। उनका दुख नहीं बांट सकता। उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ भाई। हाँ ठीक है, मैं बिना बताया जाऊंगा। सिर्फ हम लोग के साथ तो भी मुसीबत है, मैं बता के जाऊंगा तो भी मुसीबत। अकेले मुझे ही रोकना है, वरना मेरठ में बीजेपी के सारे नेता बैठे थे परिवार के यहाँ से जा जाके अकेला मैं बच गया हूँ जो मिलने नहीं जा सकता। मेरा कत्ल करवा दो सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिस तरह से यहाँ जुल्म हो रहा है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा मैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक बार पैदा हुआ आदमी एक बार मरेगा, ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा। ठीक है, मैं उनके लिए खड़ा 24 घंटे। अब आप पूछो इनसे क्यों रोक रहे हैं मुझे। यहाँ की तो घटना भी नहीं क्यों भाई। हाँ कल्याण जी, यहाँ की घटना है क्या? घटना तो मेरठ की है, तो यहाँ दुख भी नहीं बांट सकता मैं। वहीं अब ये दूसरी पोस्ट की है प्रियांशु कुमार जी के द्वारा, और इसमें वो मीडिया से अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से मेरा विरोध किया जाता है, किस तरह से विरोध किया जाता है। दोस्तों, उसमें पोस्ट भी की है, और पोस्ट में लिख रहे हैं मुजफ्फरनगर मेरठ के मृतक सोनू कश्यप से मिलने जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को आज पुनः पुलिस के द्वारा रोके जाने पर वो भड़क गए। उन्होंने कहा सरकार व पुलिस मिलकर मुझे गोली मार दे, मेरी हत्या कर दे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ सर्व समाज की आवाज़ को उठाता रहूँगा। अधिक जानकारी के लिए देख लीजिए यह वीडियो। धन्यवाद। उसका काम नहीं है। मैं सोनू कश्यप जी, जो जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उसकी बहन को मैंने बड़ी को तड़पते देखा। उन्होंने कहा कि हमारा अकेला सहारा था, वो हमसे छीन लिया। मैं भाई का फर्ज निभाने के लिए, उनके आंसू पोंछने, एक बेटा बनने के लिए वहां जा रहा था। ये मेरा फर्ज भी है। चुनाव के समय तो हर कोई जाता है वोट मांगने के लिए, तमाम तरह की मीठी मीठी बातें करने के लिए। दुख में जो साथ खड़ा वही अपना होता है। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए। अब वो मुझसे कहना है कि आप नहीं जा सकते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में, जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीति का छूत हो गया हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा, पिलंग पे भी रहा, तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूंगा, पिछड़ों पे, दलितों, मुसलमानों पे, गरीबों पे, बहनों पे।
तो एक ही तरीका है इनके पास, ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं, ये मेरी हत्या करवा दें, इसके बाद तो इनको शांति मिल सकती है, वरना जब तक मैं हूं क्या तो ये जुल्म रोके, वरना अगर ये जुल्म करेंगे मेरे लोगों पर तो मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा, मैं किसी बात से नहीं डरता। भाई मैं तो जब तक परिवार को नहीं सुनूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो जाऊँ, जब उनके पास जाऊंगा वो मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे, जब मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे तभी मैं आगे की बात तो कर पाऊंगा। मैंने तो डिमांड की थी कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप भी पत्रकार साथी हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए आपके बच्चों क्या होगा भाई? कमाने वाला था वो चला गया, उसकी बुजुर्ग माँ, उसका क्या होगा? 10 दिन तो सब आएंगे। तो उसको 50 लाख रुपए मदद दो, एक सरकारी नौकरी मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट है इस घटना की सीबीआई जांच हो, ये मांग उठा रहे हो। अब आप पीड़ित के यहाँ जाएंगे या यहाँ से वापस जाएंगे? मैं आप बताओ मुझे, मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मीडिया वाले कहेंगे पुलिस क्या लड़ रहे हैं, तो मैं शांति से बड़े अधिकारियों को कह रहा हूँ कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलें, मोटरसाइकिल पे ले चलें, मैं अपने सब साथियों को वहीं रुके, मैं अकेला आदमी जाकर उनकी बात सुन के और उसको आगे आपके सामने बता दूं। इसके अलावा बताओ रास्ता क्या है लोकतंत्र में? अगर लोकतंत्र में चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाएगा, औरों की दिक्कत है कि नेता जाते नहीं है, मैं जा रहा हूं तो मुझसे दिक्कत ये है कि वो क्यों जा रहा है।